Good morning, students. How are you? Hope you guys are fine. Today we are start from the second point of chapter 3. फर्स्ट पॉइंट लोकेशन आप लोग कुछ मिनट पढ़ा चुके होंगे, तो आज हम लोग सेकेंड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. सेकेंड पॉइंट इज फिजिकल फीचर मीन्स भौतिक विशेषताएं. सो लेट्स स्टार्ट. द नॉर्थन प्लेन इज फॉर्मेड बाय डिपोजिशन ऑफ सॉइल ब्राउट बाय द पेरिनियल रिवर द सतलुज, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. द नॉर्थन प्लेन यानी उत्तरी मैदान, उसका निर्माण बारहमासी नदियाँ यानी वो नदी जो 12 महीने बहती हैं, जैसे कि द सतलुज, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, ये ऐसी नदियाँ हैं जो 12 महीने बहती हैं. और इनकी जो सहायक नदियाँ जो इनके साथ बहती हैं, उसके लाए गए मिट्टी के जमाव से होता है. किसका निर्माण होता है? द नॉर्थन प्लेन यानी उत्तरी मैदान का. अब आगे पढ़ेंगे. दीज रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय रैंक्स एंड गस डाउन द माउंटेन विथ ग्रेट स्पीड. ये जो नदियाँ हैं वो हिमालय से उत्पन्न होती है, हिमालय से निकलती है और बहुत तेज़ी के साथ नीचे गिरती है. इनके पानी का जो बौछार होता है बहुत तेज़ी के साथ नीचे गिरता है हिमालय से. ब्रेकिंग डाउन द रॉक्स इनटू पीस, और ये चट्टानों को टुकड़ों में तोड़ती हैं. एंड कैरिंग देम अलोंग, और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाती हैं. When they reach the plain at the foot of the Himalaya, their speed of flow is reduced and they deposit alluvial soil there. जब ये नदियाँ हिमालय मैदान के तट पर पहुँचती हैं, तो उसकी जो पानी का बहाव होता है, उसकी जो स्पीड होती, गति होती, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एलुअल सॉइल यानी पानी के साथ जो मिट्टी बहती है यानी बाढ़ का जो पानी होता है वो वहाँ पे जमा हो जाता है. एलुअल सॉइल मीन्स बाढ़ की मिट्टी. Rivers flow through the plains as channels. The river bed and the plains on its side together from the basin. ये जो नदियाँ है वो मैदानी भाग से होकर गुजरती हैं. जो नदी का जो तट होता है और उसके साइड यानी उसके हिस्से के जो मैदान है वो आपस में मिलकर द रिवर बेसिन का निर्माण करते हैं, यानी नदी के आधार का निर्माण करती हैं. A basin is a low-lying area drained by rivers and their tributaries. यह नदी और उनकी जो सहायक नदियाँ हैं उनका जो सबसे निचला भाग होता है यानी सबसे नीचे का क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? बेसिन कहलाता है. The sediments that these rivers hold become very dense, so these rivers break into many small rivers called distributaries, forming a triangular piece of land before joining the sea. ये जो नदियाँ आगे चल कर इनके जो तलछट होता है वो काफ़ी घना हो जाता है, जिसकी वजह से यह छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है और जिसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट यानी वितरित कहते हैं. और ये जो बढ़ती हैं उनका जो लैंड होता है, इनकी जो भूमि होती है वो किस शेप में होता है? ट्रायंगुलर शेप में यानी त्रिकोणीय शेप. और ये कब होता है? समुद्र से जुड़ने से पहले, बिफोर ज्वाइनिंग द सी, यानी समुद्र के जुड़ने से पहले ये नदियाँ त्रिकोणीय शेप में छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है. दिस पीस ऑफ लैंड इज नोन एज डेल्टा. और ये जो टुकड़ा है, त्रिकोणीय जो टुकड़ा होता है, उसमें से एक पीस को हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा. यानी उसके एक टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं. द सुंदरबन डेल्टा, द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, लाइज एट द माउथ ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स. सुंदरबन जो डेल्टा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कहाँ है? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मुख पे. It occupies about 40,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया. ये जो सुंदरबन डेल्टा है वो 40,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को घेरे हुआ है. यानी इसका जो पूरा एरिया है, जो क्षेत्र है वो कितना है? 40,000 स्क्वायर किलोमीटर. सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट. डिविजन्स ऑफ द नॉर्थन प्लेन यानी उत्तरी मैदान के भाग. द नॉर्थन प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स. जो उत्तरी मैदान है नॉर्थन प्लेन वो कितने मोटे तौर पर कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भाग में. अब पढ़ेंगे वो कौन कौन भाग है. पहला भाग यानी पहला पार्ट द सतलुज, सेकेंड पार्ट द गंगा एंड द थर्ड पार्ट द ब्रह्मपुत्र बेसिन. ये तीनों पार्ट हमारे नॉर्थन प्लेन के पार्ट हैं. सबसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे द सतलुज बेसिन यानी उसका पहला पार्ट. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन fertile plain is the Satluj basin.
उत्तरी उपजाऊ मैदान है, जो हमारे उत्तर साइड के उपजाऊ मैदान है, उसका जो पश्चिमी भाग है वो क्या कहलाता है? सतलुज बेसिन कहलाता है। रिवर सतलुज लॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरी बीस ड्रेन्स एंड द लो लैंड ऑफ पंजाब एंड हरियाणा फॉर्मिंग द सतलुज बेसिन। सतलुज नदी के साथ साथ उनकी जो सहायक नदियाँ होती हैं वो पंजाब और हरियाणा के तराई यानी नालियों और सतलुज बेसिन का निर्माण करती हैं। देन इट इंटर इनटू पाकिस्तान टू ज्वाइन रिवर इंडस। उसके बाद यह सिंधु नदी में मिलने के लिए कहाँ इंटर करती है, यानी कहाँ प्रवेश करती है? पाकिस्तान में। अब आगे पढ़ेंगे। द रीजन गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। यहाँ का जो क्षेत्र है यहाँ वो काफ़ी कम बारिश प्राप्त करती है वहाँ, यानी वहाँ बहुत कम वर्षा होती है। द क्लाइमेट इज हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। वहाँ का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो गर्मियों के दिन में काफ़ी गर्म हो जाता है और ठंडी के दिन में काफ़ी ठंडी हो जाती है। अब आगे पढ़ेंगे। द गंगा। रिवर गंगा ओरिजिनेट्स इन द हिमालय एट गौमुख। जो गंगा नदी है वो गौमुख में हिमालय नदी से हिमालय नदी से उत्पन्न होती है, जो कहाँ है? गौमुख में है। गंगोत्री एंड आइसी ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ रिवर गंगा। गंगा नदी का जो मुख्य सोर्स है वो कौन कौन है? गंगोत्री और दूसरा हिम ग्लेशियर। आइसी ग्लेशियर यानी हिम ग्लेशियर यानी बर्फ का पहाड़। यमुनोत्री ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ रिवर यमुना। अब तो गंगा नदी का सोर्स तो गंगोत्री एंड आइसी ग्लेशियर है, लेकिन यमुना नदी का सोर्स कौन है? यमुनोत्री ग्लेशियर। एज द ग्लेशियर मेल्ट ड्यूरिंग समर। अब जो हमारा पहाड़ है यानी बर्फ़ का पहाड़ है वो तो गर्मियों के दिन में पिघल जाता है। दे फॉर्म पेरिनियल रिवर, जिसकी वजह से ये दोनों नदियाँ क्या हो जाती हैं? बारहमासी हो जाती हैं, यानी 12 महीने बहती हैं। यानी बरसात के दिन में तो इनमें पानी आ ही जाता है, लेकिन गर्मियों के दिन में इससे जो बर्फ़ पिघलता है उससे पानी निकलता है, जिसकी वजह से ये नदियाँ 12 महीने बहती रहती हैं, यानी यहाँ पानी की कमी नहीं होती है। रिवर गंगा इंटर द प्लेन एट हरिद्वार। उसके बाद क्या है? रिवर गंगा इंटर द प्लेन एट हरिद्वार। जो गंगा नदी है वो हरिद्वार के मैदान में प्रवेश कर जाती हैं। गोमती, घघरा, गंडक एंड कोसी आर अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन है? गोमती, घघरा, गंडक एंड कोसी। ये जो नदियां हैं वो किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। अब आगे पढ़ेंगे। दे ऑल्सो हैव देयर ओरिजिन इन द हिमालय एंड ड्रेन द लो लैंड कॉल्ड द गंगा बेसिन। ये नदियां भी कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती हैं और जो इसका जो लो लैंड बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द गंगा बेसिन। द प्लेट्यू रिवर, चंबल एंड बेतवा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना इन नॉर्थ साइड। हम लोग तो गंगा नदी के सहायक नदी पढ़ चुके हैं। अब यमुना नदी का कौन कौन सहायक नदी है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है द प्लेट्यू रिवर, दूसरा है चंबल एंड तीसरा है बेतवा। ये नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदी है और ये कहाँ है? नॉर्थ में है। कहाँ है? नॉर्थ में। रिवर सोन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा इन द साउथ। वो नदियाँ जैसे हम लोग पहले पढ़े हैं, गंगा नदी की जो सहायक नदी है उनके साथ साथ एक और नदी है सोन नदी, जो किसकी सहायक नदियाँ है? गंगा नदी की, और ये कहाँ है? साउथ में है। अब आगे पढ़ेंगे। द त्रिवेणी संगम ऑल्सो नोन एज प्रयाग। त्रिवेणी संगम है जिसे हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? प्रयाग से नाम से जानते हैं। प्रयाग जो यहाँ दिया हुआ पिक्चर में आप लोग यहाँ देख सकते हैं, द त्रिवेणी संगम। तो आगे पढ़ें। इट इज़ द साइट ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा, यमुना एंड सरस्वती एट इलाहाबाद। जो त्रिवेणी संगम है जिसको हम लोग प्रयाग के नाम से जानते हैं, वो इलाहाबाद में है और ये गंगा
यमुना और सरस्वती का संगम है। यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं। रिवर सरस्वती इज इनविजिबल एंड इट इज बिलीव्ड टू बी फॉलोइंग अंडर द अर्थ। जब गंगा, यमुना और सरस्वती आपस में मिलती हैं तो जो सरस्वती नदी है वो विलुप्त हो जाती है, यानी अदृश्य हो जाती है, वह गायब हो जाती है और यह माना जाता है कि वह पृथ्वी के अंदर बहती है। इट मीट्स द अदर टू रिवर्स फ्रॉम अंडरनेथ, और ये नीचे जाकर पृथ्वी के अंदर दो और नदियों से जाकर मिल जाती हैं। द त्रिवेणी संगम इज द सेक्रेड प्लेस फॉर द हिंदू एंड इज ऑफ रिलीजन इम्पोर्टेंस। जो त्रिवेणी संगम है, ये जो आपको दिख रहा है, वो हिंदू और उनके धर्मों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण जगह माना जाता है। द गंगा टेक अ शार्प टर्न हेयर एंड इट डिवाइड इनटू टू डिस्ट्रीब्यूटेड। इस जगह पर यानी त्रिवेणी संगम पर गंगा काफ़ी तेज़ी से टर्न होती है और दो भागों में वितरित हो जाती है। रिवर हुगली वन ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज, इनमें से एक भाग यानी एक वितरक कौन है? हुगली नदी। फ्लो थ्रू वेस्ट बंगाल, और जो हुगली नदी है वो कहाँ बहती है? वेस्ट बंगाल में बहती है। द अदर डिस्ट्रीब्यूटरी फ्लोज इनटू बांग्लादेश एंड ज्वाइन रिवर ब्रह्मपुत्र, और जो इसका दूसरा डिस्ट्रीब्यूटरी यानी जो दूसरा भाग है वो कहाँ बहता है? बांग्लादेश में, और किस नदी से जाकर मिलता है? ब्रह्मपुत्र नदी से। द रिवर फॉर्मेड बाय देयर कन्फ्लुएंस इज एज नोन एज पद्मा, और जब ये ब्रह्मपुत्र नदी से जाकर मिलती है तो इन नदियों के संगम यानी मिलन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पद्मा नाम से। द गंगा बेसिन रिसीव मोर रेनफॉल दैन द सतलुज बेसिन। जो गंगा बेसिन है वो सतलुज बेसिन से अधिक मात्रा में बारिश प्राप्त करते हैं, यानी सतलुज बेसिन से गंगा बेसिन में ज़्यादा बारिश होता है। समर आर वेरी हॉट एंड विंटर आर कोल्ड। अब हम लोग पढ़े थे कि सतलुज बेसिन में गर्मियों के दिन में काफ़ी गर्मी पड़ती है और ठंडी के दिन में काफ़ी ठंडी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे गंगा बेसिन में गर्मियों के दिन में काफ़ी गर्मी तो पड़ती ही है, लेकिन ठंडी के दिन में मतलब उसके साथ ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती, बस ठंडी ऐसी ठंडी रहती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आप लोग अच्छे से रीडिंग दीजिए घर पे इसे। गुड बाय।